द कैरेक्टर एवरी इंडियन सल्यूट्स। ये कहानी सिर्फ एक अमीर इंसान की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की है जिसने पैसा नहीं, नेकी को चुना। जब भी भारत के सबसे सम्मानित लोगों की बात होती है तो एक नाम अपने आप दिल से निकलता है, रतन टाटा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उन्हें सच में जानते हैं या फिर केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में? अगर आप उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन समझते हैं तो आप उनकी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा नहीं जानते। सोचो, एक लड़का है जो बचपन में ही अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, जिसके पास नाम है, पैसा है, पर अपना घर नहीं। और एक दिन उसी लड़के के डिसीजन पर पूरे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। रतन टाटा का बचपन किसी महल में नहीं बीता। उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। सोचिए, टाटा जैसे बड़े नाम के साथ पैदा होने वाला बच्चा, लेकिन भावनात्मक रूप से अकेला। शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें घमंडी नहीं, संवेदनशील इंसान बनाया। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब रतन टाटा भारत लौटे तो उन्हें किसी एयर कंडीशन ऑफिस में जगह नहीं मिली। उन्हें मिला टाटा स्टील का फैक्ट्री फ्लोर, जहां पसीना था, शोर था और मजदूरों की असली जिंदगी थी। वहीं उन्होंने समझा कि कंपनी सिर्फ मुनाफे से नहीं चलती, कंपनी लोगों से चलती है। साल 1991 रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन बने, लेकिन यह पद उन्हें ताज की तरह नहीं मिला। यह जिम्मेदारी संघर्ष बनकर आई। समूह के अंदर से ही आवाजें उठी, ये समूह को बर्बाद कर देंगे। अपने ही लोगों का अविश्वास शायद सबसे भारी बोझ होता है। लेकिन रतन टाटा ने डर के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, या तो टाटा बदलेगा या दुनिया टाटा को भूल जाएगी। टेटली की खरीद, जैगुआर और लैंड रोवर जैसे फैसले, लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन समय ने उन्हें दूरदर्शी साबित किया। टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। यह प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन सोचिए, किस उद्योगपति ने गरीब परिवार के लिए कार बनाने का सपना देखा? यह असफलता नहीं थी, यह नीयत की जीत थी। 2008 के मुंबई हमलों के बाद ताज होटल के कर्मचारियों को रतन टाटा ने सिर्फ नौकरी नहीं दी, उन्होंने उन परिवारों की जिम्मेदारी ली जिन्होंने अपने लोग खो दिए। इसीलिए रतन टाटा सिर्फ अरबपति नहीं है, वो सम्मान के धनी है। सेवानिवृत्ति के बाद भी रतन टाटा रुके नहीं। उन्होंने युवाओं के स्टार्टअप्स में निवेश किया, नई सोच को मौका दिया, और आज भी वो कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा गर्व लोगों को आगे बढ़ते देखकर महसूस करता हूं। जीवन से मिलने वाली सीख। रतन टाटा हमें ये सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, सफलता यह है कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी आप इंसान बने रहें। आज जब दुनिया सिर्फ पैसे का हिसाब लगाती है, रतन टाटा हमें याद दिलाते हैं कि मूल्यों की कीमत कभी कम नहीं होती। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि आपकी सोच बदल देती हैं, तो दी एक्सप्लेन्ड इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, यहाँ से नई शुरुआत होती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे।